गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीआरएलपीएस। जैसे जेएसएलपीएस होता है झारखंड में, उसी तरह बिहार में बीआरएलपीएस होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसमें जो है 2019 अगस्त 2019 में एग्जाम लिया गया था ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। जैसे यहाँ पे बीपीएम होते हैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, उसी तरह से बीआरएलपीएस में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। ये बीपीएम ही होते हैं, दोनों दोनों का काम सेम है। उसी का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, वो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उसका क्वेश्चन की किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था बीआरएलपीएस में। तो बीपीएम जो है हमारे यहाँ जेएसएलपीएस के, मोटा मोटी मान के चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से देखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसमें बहुत सारा वीडियो का जो बहुत सारा क्वेश्चन का जो है रिसॉल्व करके बताऊं। एक दो क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग जिसमें कि टाइम लगता है, उसको मैं देखता हूं, जहां तक हो सकूंगा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी एक नया वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने पर जो है थोड़ा सा इशू होता है, बहुत लोग देखते नहीं है लंबा वीडियो के कारण। तो जहां तक हो सके मैं इसको कोशिश करूंगा सारा क्वेश्चन को कवर करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स कहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित होता है। ये देखिए मैं हिंदी पर ही बता रहा हूँ, हिंदी से ही बता रहा हूँ। यहाँ इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक नंबर ऑप्शन है यहाँ पर इसका, फॉर्मूला बार के दाईं ओर दिखता है, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखता है, मेनू बार के नीचे दिखता है, स्टेटस बार के नीचे दिखता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये जो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स जो है, नाम बॉक्स, नेम बॉक्स जो है ये एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पावर पॉइंट प्रदर्शन पीपीटी जो है में आपको किस टैब में रीडिंग व्यू को देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट, सेकंड ऑप्शन है डिजाइन, थर्ड ऑप्शन है व्यू, और फोर ऑप्शन है स्लाइड शो। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यू। व्यू में हम लोग को जो है यहाँ पर पावर पॉइंट जो है ये टैब मेनू में रीडिंग जो व्यू ऑप्शन होता है वो दिखाई देता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HTML का पूर्ण रूप क्या है। HTML का पूर्ण रूप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पिछले बार ये बीपीएम में पूछा गया है जेएसएलपीएस में। यहाँ जो भी क्वेश्चन है देखिए सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार बीआरपीएस में जो है ये पूछा गया क्वेश्चन, ये जो है बहुत ही ये से मेहनत से मैंने इसको जुगाड़ किया है। तो आप लोग इसको जरूर देखिए, आपको हर जगह में ये नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है आपका HTML का। ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर्मेट सेल के बॉर्डर टैब में नन चुनकर और फॉर्मेटिंग टूलबार में बॉर्डर टूल में लिस्ट खोलें, फिर पहला टूल नो बॉर्डर चुनकर। अच्छा ये ऑप्शन हो गया। यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है ये है, सेल में लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं। सेल में लगे बॉर्डर को कैसे हटा सकते हैं, ये हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा वो फॉर्मेट सेल के बॉर्डर टेब में नन चुनकर और फॉर्मेटिंग टूलबार में बॉर्डर टूल में लिस्ट खोले, फिर पहला टूल नो बॉर्डर चुनकर दोनों। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला नंबर जो ऑप्शन है, ये यहाँ पर जो है इसमें हम लोग को ये करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेट सेल से हम लोग को जो बॉर्डर में जो है नो बॉर्डर करने का जो है ऑप्शन चुनना पड़ता है, ये है इसका राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर चलते हैं। कैंसिल और इंटर बटन निम्न में से दिखाई देते हैं। मेनू बार, व्यू टैब, टाइटल बार, फॉर्मूला बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार। अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको यहाँ पर पूरा करने गया है, 300 पूरा करने बोला गया है। 317, 331, 337, इसका यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 312, 311। इसका राइट आंसर हो जाएगा 313। देखिए ये सब का जो है पूरा मतलब रिजॉल्व किया हुआ वीडियो आपको मैं दूंगा एक अलग से, उसमें टाइम लगेगा तो मैं उसको बना के आप लोगों के लिए दूंगा। अगला क्वेश्चन जो है इसका पीडीएफ जो है मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो इसको आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी कर लीजिए। और इसका जो रीजनिंग मैथ से रिलेटेड जो भी है इसको मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि उसमें समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन मार्क को बदलने की श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। तो देखिए इसमें यहाँ पर दिया हुआ है ACE, मतलब एक एक गैप करके दिया हुआ है, दूसरा में दो दो गैप करके दिया हुआ है, तीसरा में तीन तीन गैप करके दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर YDE, मतलब पहला में देखिए फर्स्ट, जैसे B छोड़ दिया गया है, C आया है, फिर D छोड़ दिया गया है, E आया है। उसी तरह से इसमें दो दो लेटर छोड़ा गया है और इसमें तीन तीन लेटर छोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा YDE, इसमें 4 लेटर छोड़ा गया है, जैसे YZABC 4 लेटर हो गया, तो 4 लेटर छोड़ के यहाँ पर जो है इसको किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा YDE, राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर श्रृंखला पूरा करने के लिए बोला गया है। तो पहला है 820 1650, इसमें डबल हो रहा है, 10 जो है 2 जोड़ दिया जा रहा है। इस तरह करके जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 13270। ये 66 30 में को जो है 2 से गुना करेंगे और इसको इसमें 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 13270 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो ये देखिए जीके से रिलेटेड है, यहाँ पर दिशा से है, ये इसका राइट आंसर। इसको आप लोग, इसका एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। जो इसका राइट आंसर है यहाँ पर उत्तर है, आप लोग देख लीजिए इसको। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैथ से है, तो मैथ यहाँ पर देखिए ये त्रिकोणमिति से दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर पॉजिटिव है, धनात्मक है, धनात्मक है। इसका वीडियो मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये मैथ से है, आप लोग इसको देख लीजिए, मैथ वाला और रीजनिंग वाला क्वेश्चन इसका अलग से आएगा वीडियो, यहाँ पर देखिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसका एक वीडियो मैं दे दूंगा अलग से। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ मैथ रीजनिंग। अब देखिए ये जो है ये भी मैथ से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, मैथ से रिलेटेड। अब देखिए इसमें इंग्लिश JSLPS का जो होगा एग्जाम, उसमें भी कुछ जो है पैसेज रह सकते हैं, पैसेज रहेगा, उसको आपको पढ़ के जो है आंसर देना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये पैसेज है पूरा, ये पैसेज को पढ़ के जो है आंसर देना है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा पैसेज है, तो इसको आप लोग जो है PDF रहेगा, उसको पढ़ के जो है कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का। इसमें देखिए बहुत तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ के जो है आंसर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन कुल दिया गया है। ये आपका जाके पैसेज से जो भी है यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिया गया है, पैसेज पढ़ के आप लोग इसका आंसर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये सर आपका जाके सोशल सेक्टर से है, और आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर महिला समृद्धि योजना जो है वो बचत को बढ़ावा देता है, महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? इसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना है, इसका उद्देश्य सामाजिक समरसता बढ़ाना है, इसकी शुरुआत 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महू से हुई थी, सभी विकल्प। तो इसका राइट आंसर होगा सभी विकल्प। इसमें देखिए ये तीनों चीज जो है, ये ग्राम उदय से भारत उदय का जो है मेल खाता है। ये तीनों चीज जो है, जैसे इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण आजीविका में सुधार बढ़ाना है, सामाजिक समरसता बढ़ाना है, और इसका जो शुरुआत किया गया था मध्य प्रदेश से 14 अप्रैल में शुरुआत किया गया था। तो उपरोक्त सभी विकल्प ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक बचत प्रमाण पत्र योजना है? तो ये देखिए किसान विकास पत्र जो है, यहाँ पर किसान विकास पत्र जो है ये बचत प्रमाण पत्र योजना है। नेक्स्ट इसमें देखिए बहुत सारा जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो है ये बिहार स्टेट से लिया गया है, खास करके क्योंकि ये बिहार का एग्जाम था, तो बिहार स्टेट से लिया गया है। कुछ योजना बिहार से संबंधित है और कुछ योजना जो है वो सेंट्रल से संबंधित है। किशोरावस्था लड़कियों और किशोरियों शक्ति योजना के लिए पोषण कार्यक्रम के विलय के बाद निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? यहाँ पर देखिए निर्भया हो गया, सबला हो गया, अबला हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबला। ये देखिए झारखंड में भी चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया है, इसको जरूर से आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पहल उत्पाद नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने कवर किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये पूछा भी गया है। इसमें किशोर हो गया, शिशु हो गया, वृद्ध हो गया, तरुण हो गया। तो देखिए किशोर, शिशु और तरुण ये तीनों जो है मुद्रा लोन का एक टाइप है, और इसमें वृद्ध जो है ये वृद्ध मुद्रा लोन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वृद्ध, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। और जो भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि हाँ या नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और लगता है कि ये पूछा जा रहा है कि क्या है, लेकिन वहां पे असल में क्या नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, किशोरों के लिए शुरू किया गया एक स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है जो सार्वभौमिक कवरेज के साथ 10 से 19 वर्ष आयु पर केंद्रित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्य। यहाँ पर देखिए 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्य जो है ये आपका जाके किशोरों का स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस मंत्रालय ने ग्रामीण लोगों को सस्ती जीवन बीमा सेवा देने के लिए संपूर्ण बीमा योजना शुरू की है? कृषि मंत्रालय, संचार मंत्रालय, व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय ने जो है सस्ती में बीमा सेवा देने के लिए चालू किया है योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत सरकार की कौन सी योजना ग्रामीण लोगों में किसी भी वर्ष में 100 दिनों के रोजगार का आश्वासन देती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 100 दिन के लिए रोजगार का जो है आश्वासन देता है, ये है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा जो है ये 100 दिनों का रोजगार का जो है गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय डिवर्मिंग मिशन के तहत बच्चों को 1 से 19 वर्ष की आयु में टेबलेट दिया जाता है ताकि उन्हें मृदा संचारित हेलिमेंट्स HTH से बचाया जा सके। ये देखिए ये जो आंसर है इसका अल्बेंडाजोल, जो आयरन का जो गोली दिया जाता है ये अल्बेंडाजोल जो है इसका राइट आंसर है। 1 से 19 साल के बच्चों को जो दिया जाता है आयरन का कमी के लिए जो दिया जाता है यहाँ पे वो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है 2000 वर्ष में जो है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक कार्यक्रम योजना है जो विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित की जाती है, जिसे यह प्रतिवर्ष 10 साल के लिए देय मासिक, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट दिया गया है, तो कितना जो है परसेंटेज इसमें होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8%, प्रतिवर्ष 10 साल के लिए यहाँ पर देय मासिक राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या फिर बीमा योजना किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है और लोगों के लिए डॉट 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 की आयु में उपलब्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये बीपीएम में सीसी में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, बीपीओ में भी पूछा जाएगा। ये जो है पहला है 1870, दूसरा 1850, तीसरा है 1860 और चौथा है 1865। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1860 वर्ष तक, 1850 वर्ष तक जो है आपका जाके 2 नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1850 तक इसमें जो है कवरेज होता है, ये 2 लाख तक का जो है इसमें कोई भी जो है दुर्घटना या फिर सामान्य मृत्यु होने पर जो है इसमें कवर किया जाता है। ये लाइफ इंश्योरेंस है। ये इसका जो प्रीमियम राशि होता है वो 330 रुपए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वात्सल्य मैत्री अमृत कोष किस शहर में एक राष्ट्रीय मानव दुग्ध बैंड स्तनपान परामर्श केंद्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष में शुरू की गई थी? ये 2015 में शुरू की गई थी। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्थिक विकास का पूरा मॉडल निम्नलिखित में से घटकों का विचार करें। यहाँ पर देखिए पूरा एक जो है एक मॉडल होता है पूरा, ठीक है ना, इसमें जो है ग्राम सभा से रिलेटेड होता है ये। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पे दिया हुआ है, गांव में सड़क संपर्क में सुगम बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की वृद्धि, गांव में साइबर कैफे की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल की निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो यहाँ पर है जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। मतलब यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शन है यहाँ पर ये चारों ऑप्शन जो है इसका सही है। पूरा मॉडल जो है यहाँ पर ये चारों चीज को कवर करता है। इसका फुल फॉर्म हमको अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा इसका फुल फॉर्म, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टैंड अप इंडिया योजना किस बीच एंटरप्रेन्योरशिप
को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए सभी विकल्प। तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, सही विकल्प। मतलब ये तीनों महिलाओं के लिए, एसटी एससी के लिए, ये तीनों के लिए जो है ये चालू किया गया था इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत हेल्थॉन का नाम पहले क्या रखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर्वेक्षण 1.0 जो है इसका नाम रखा गया था आपका, ध्यान दीजिएगा, ये 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, MAA कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है जिसका उद्देश्य देश में इष्टतम स्तनपान प्रथाओं को बढ़ावा देना है? तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर माता का तीव्र स्नेह, मतलब मदर एक्यूट एप्रिसिएशन, इसका जो है राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, PMBJP इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, इसका राइट फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, इसका राइट फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अमरूद का पूर्ण रूप क्या है? अमरूद का पूर्ण रूप जो है यहाँ पर कार्यकलाप और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका राइट फुल फॉर्म है आपका जाके अमरूद का। ये सब देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, राष्ट्रीय अर्बन मिशन के नाम से भी जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। NULM जो होता है अर्बन मिशन, NU जैसे NRLM होता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उसी तरह से होता है NULM ये शहरी क्षेत्र के लिए। तो ये NULM जो है अर्बन मिशन के भी नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से और जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे NRLM आपका DNRLM दीन दयाल अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है, दीनदयाल अंत्योदय, उसी तरह ये जो है जाना जाता है यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उजाला स्कीम जो है किससे संबंधित है? तो उजाला स्कीम जो है ये LED बल्ब से संबंधित है, जिससे कि LED बल्ब सबको मुहैया कराया गया था राशन कार्ड को देखते हुए, आधार कार्ड को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये जो है LED बल्ब इसमें जो है काफी कम पैसे में जो है उपलब्ध कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य कितनी राशि की सशर्त नगद सहायता प्रदान करके गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु को कम करना है? तो इसका राइट आंसर है 1400 जो है रुपए उसमें सहायता प्रदान किया जाता है, ताकि जो है मातृ और शिशु मृत्यु दर जो है कम हो सके। ये अस्पताल में जो प्रसव होता है वो जो है इसमें कराया जाता है, प्रसव जो है अस्पताल में ही गर्भवती महिला का किया जाता है, जिसके तहत जो है लोगों को पैसा भी दिया जाता है। स्वावलंबन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में जो है स्वावलंबन योजना जो है शुरू की गई थी। तो देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है आप लोगों को बताया गया है, इसका मैं PDF दे दूंगा। मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन छूट गया है, उसका एक अलग से वीडियो कल परसों तक मैं पोस्ट कर दूंगा। और जितना भी है देखिए, बहुत कोई PDF मांग रहे हैं, तो PDF में देखिए मैं क्लास नहीं करता हूँ, मैं PPT से क्लास करता हूँ, और उससे आप लोग के लिए ही मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ। वो वेबसाइट में जो है बहुत जल्द जो है 2 से 3 दिन में वेबसाइट आप लोग को मिल जाएगा। वहां से आप लोग जो है क्विज दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वहां पे टोटल स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग वहां पे जो है वो जैसे ही उसका आएगा मैं आप लोगों को उसके लिए इंफॉर्मेशन दे दूंगा, आप लोग उसमें अच्छे से तैयारी कर पाइएगा। और इस वीडियो में इतना ही था, ये BRPS के BPM का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ये बहुत ही मेहनत करके मैंने जुगाड़ किया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। और इसमें से कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो, कुछ सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग जो है कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।